हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस चोरी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें चोरों ने हैकिंग का इस्तेमाल करके अमेरिका की इनकम टैक्स वेबसाइट आईआरएस से पूरे $50 मिलियन चुरा लिए। चौंकाने वाली बात यह थी कि ना तो ये हैकर अमेरिका के थे और ना ही इन्होंने कभी अमेरिका में कदम रखा। इस पूरी हैकिंग में लाखों लोग ठगे गए और जो तरीका इस हैकिंग में इस्तेमाल किया गया वो इतना अनोखा और हैरत अंगेज था कि आईआरएस को इस बात की खबर तक नहीं हुई कि उनके लाखों टैक्स पेयर्स ठगे जा चुके हैं। तो आखिर कैसे इस हैकिंग को अंजाम दिया गया और वो कौन सा ऐसा तरीका था जिसके जरिए चोरी की पूरी रकम उन हैकर्स तक पहुंची, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के बोस्टन से, जहां माइकल कास्पर नाम का शख्स एक सुबह अपना इनकम टैक्स फाइल करने की तैयारी कर रहा था। वो अपने लिए कप कॉफ़ी बनाता है और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है, जिसमें वो टर्बोटैक्स नाम की वेबसाइट ओपन करके अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करता है। लॉगिन करते ही उसके सामने जो नोटिफिकेशन आता है उसे पढ़ने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि उसका इनकम टैक्स ऑलरेडी फाइल किया जा चुका है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद वो इतना घबरा जाता है कि कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, और तभी वो आईआरएस के कस्टमर केयर पर कॉल करता है इस बारे में पता करने के लिए। आईआरएस वो वेबसाइट थी जो अमेरिका के सारे टैक्स पेयर्स का पूरा रिकॉर्ड रखती है, जहां वो अपना टैक्स स्टेटस, अपना रिफंड स्टेटस, हर चीज़ चेक कर सकते हैं। माइकल के घबराने और परेशान होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उसने अभी तक अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया था, तो फिर उसका इनकम टैक्स फाइल किसने किया, और वो भी बिना उसकी आईडी लॉगिन किए। आईआरएस को कॉल करने पर उसे पता चलता है कि उसके टैक्सेस पहले ही फाइल हो चुके हैं और टैक्स फाइलिंग के बाद मिलने वाला रिफंड अमाउंट उसी दिन उसके अकाउंट में डिपॉजिट किया जा चुका है। माइकल जब उनसे ये पूछता है कि उसका टैक्स फाइल कहाँ से किया गया और किसने उसका टैक्स फाइल किया, इसके जवाब में आईआरएस उसे कोई भी जवाब देने से इनकार कर देता है, क्योंकि टैक्स पेयर की कोई भी जानकारी किसी को भी देना उनकी पॉलिसी के खिलाफ था। अब माइकल को ये समझ आने लगता है कि किसी ने उसके नाम से टैक्स फाइल करके रिफंड अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया है और वो एक ठगी का शिकार हो चुका है जिसमें उसके हज़ारों डॉलर्स डूब चुके हैं। पर माइकल यहाँ हार नहीं मानता और वो फैसला करता है कि वो ये पता करके ही रहेगा कि इस ठगी के पीछे कौन है और उनसे अपने पैसे वापस लेगा। अब माइकल हर टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट और इस तरह के स्कैम्स को इंटरनेट पर दिन रात सर्च करना शुरू करता है, और तभी आईआरएस की वेबसाइट पर उसे एक लिंक मिलता है जिसमें लिखा था कि इस लिंक के ज़रिए अपने टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड कॉपी हासिल की जा सकती है। और जब वो इस लिंक के ज़रिए अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करता है, तब वहाँ दूसरी मुसीबत उसका पहले ही इंतज़ार कर रही थी। लिंक पर क्लिक करने के बाद माइकल को ये पता चलता है कि उसके नाम से पहले ही किसी ने अकाउंट बना रखा है। अब माइकल अपनी छानबीन को और तेज़ी से बढ़ाते हुए दूसरे तरीके ढूंढने लगता है अपनी टैक्स रिटर्न कॉपी को हासिल करने के लिए। और तभी उसे फॉर्म 4506 के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ये वो फॉर्म था जिसके ज़रिए माइकल अपनी टैक्स रिटर्न कॉपी के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता था। चूँकि आईआरएस अपनी पॉलिसी की वजह से माइकल को उसकी टैक्स कॉपी नहीं दे रहा था, मगर माइकल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि कुछ रिश्वत देकर वो आईआरएस से कॉपी निकलवा सकता है। और कुछ ही दिनों बाद वो आईआरएस में काम करने वाले एक शख्स को $50 की रिश्वत देकर अपनी टैक्स रिटर्न कॉपी हासिल कर लेता है। अब माइकल के हाथ में उसकी टैक्स रिटर्न कॉपी थी, जिसे देखने के बाद वो हैरत में पड़ गया। उस कॉपी से उसे ये पता चल जाता है कि उसके नाम से कितने पैसे ठगे गए और उसे किस बैंक अकाउंट में भेजा गया। टैक्स रिटर्न कॉपी देखने के बाद माइकल को ये पता चलता है कि पेंसिल्वेनिया के फर्स्ट नेशनल बैंक के एक अकाउंट में $10,000 ट्रांसफ़र हुए हैं। ये वो रकम थी जो माइकल को टैक्स रिफंड में मिली थी और माइकल के नाम पे ही ये ट्रांसफ़र किया गया था। उसी दौरान पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत बढ़ने लगती हैं, और साथ ही साथ आईआरएस के पास भी टैक्स रिटर्न कॉपी की रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। अब माइकल विलियम्सपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट की मदद लेता है और वहाँ के एक पुलिस वाले के साथ मिलकर इस ठगी की छानबीन शुरू करता है। छानबीन करने पर यह पता चलता है कि उसके ठगे हुए $10,000 किसी लड़की के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। अब माइकल और वो पुलिस वाला पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और उस लड़की से पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ में वो लड़की उन्हें ये बताती है कि उसके अकाउंट में $10,000 डिपॉजिट हुए हैं, मगर ये पैसे उसे एक इंटरनेशनल कंपनी के एक प्रोजेक्ट के तहत रिसीव हुए थे। वो माइकल और पुलिस को ये बताती है कि वो इंटरनेट पर ऑनलाइन वर्क ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र क्रेगलिस्ट नामक कंपनी के एक ऐड पर पड़ती है, जहां वो कुछ फाइनेंशियल टास्क करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकती है। फाइनेंशियल टास्क ये था कि उसे अपने अकाउंट में पैसे रिसीव करने होंगे, उन पैसों को अपने अकाउंट से विड्रॉ करना होगा और नाइजीरिया में उन पैसों को वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेजना होगा।
अब माइकल और पुलिस वाले को ये बहुत अच्छी तरह समझ आने लगा कि ये किस तरह की ठगी है और कैसे इस लड़की का इस्तेमाल करके इस ठगी के पैसों को नाइजीरिया पहुंचाया गया, वो भी बिना इस लड़की को पता चले। इसका साफ मतलब था कि उस लड़की को कुछ पैसों का लालच देकर उससे हैकिंग में चुराए हुए पैसे ट्रांसफ़र कराए गए थे, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। हैकर्स का अपनाया हुआ ये बहुत ही स्मार्ट तरीका था, जिसमें अगर कोई उन्हें ढूंढना भी चाहे तो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। अब आता है 26 मई 2015। ये वो दिन था जिस दिन आईआरएस अपनी वेबसाइट पर एक न्यूज़ जारी करता है, जिसमें ये लिखा था कि हैकर्स ने उनकी वेबसाइट से कई मिलियन डॉलर्स के टैक्स रिटर्न चुरा लिए हैं। साथ ही साथ उन हैकर्स ने टैक्स पेयर्स का पर्सनल डेटा, जैसे उनका पर्सनल लॉगिन आईडी, पासवर्ड, यहाँ तक कि उनके घर का एड्रेस भी चुरा लिया है। अब आईआरएस और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन हैकर्स के पास टैक्स पेयर्स की इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहुंची कैसे। ये हैकर्स इन टैक्स पेयर्स का डेटा डार्क वेब से खरीदते थे और सबसे ज़्यादा डेटा टर्बोटैक्स वेबसाइट से टैक्स पे करने वालों का खरीदा जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी वेबसाइट के ज़रिए अपना टैक्स भरते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क वेब पर किसी भी टैक्स पेयर की पूरी जानकारी से लेकर उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल और क्रेडिट कार्ड से लेकर टैक्स डॉक्यूमेंट सब कुछ बिकता था, जिसकी कीमत $4 से लेकर $100 के बीच होती थी। और यहीं से शुरू होता है उन हैकर्स का अनोखा खेल, जिसमें वो बैठे-बैठे लाखों टैक्स पेयर्स के पैसे उड़ा लेते थे। वो हैकर्स इस डेटा को स्कैन करते और फिर उसकी मदद से उन टैक्स पेयर्स का हूबहू प्रोफाइल आईआरएस की वेबसाइट पर बनाते, जिसमें उनका नाम, उनके घर के पते से लेकर उनके फैमिली मेंबर्स सबकी डिटेल्स उसमें होती। इन प्रोफाइल की मदद से वो आईआरएस की वेबसाइट से टैक्स पेयर्स की टैक्स रिसिप्ट निकाल लेते, जिसकी वजह से टैक्स पेयर का अकाउंट नंबर, उनकी लॉगिन डिटेल्स भी उनके हाथ लग जाती। और यही वजह थी कि माइकल कैस्पर अपनी प्रोफाइल आईआरएस की वेबसाइट पर नहीं बना पाया, क्योंकि हैकर्स ने पहले ही उसकी प्रोफाइल बनाकर टैक्स रिसिप्ट हासिल कर ली थी और इस हैकिंग और फ्रॉड को अंजाम दिया था। इन टैक्स रिसिप्ट्स की मदद से इन हैकर्स ने हज़ारों फर्जी टैक्स रिटर्न फाइल किए, जिसमें मिलने वाले रिफंड की कीमत $50 मिलियन तक पहुंच गई। और फिर इन पैसों को कंपनी प्रोजेक्ट के नाम पे हज़ारों लोगों के अकाउंट में भेजा गया, जहां से इन पैसों को वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, नाइजीरिया और चाइना में बैठे हैकर्स तक पहुंचा दिया गया। इसका साफ मतलब था कि इन हैकर्स ने अमेरिका के ही टैक्स सिस्टम से पैसे चुराए और अमेरिकन सिटीजन्स के ही अकाउंट का इस्तेमाल करके इन पैसों को दूसरे देशों में ट्रांसफ़र कर दिया। और सबसे प्रभावित और चौंका देने वाली बात ये थी कि ये सारी ठगी बिना अमेरिका में कदम रखे अंजाम दी गई। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि इस हैकिंग और ठगी में एक रशियन हैकर गैंग का हाथ है और इस ठगी में शिकार हुए लोगों का आंकड़ा 5 लाख के पार है, जिसमें चोरी की हुई रकम $50 मिलियन से कहीं ज़्यादा है। इस पूरी चोरी के बाद आईआरएस को पूरे अमेरिका में बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा, जहां कोर्ट और लोगों ने आईआरएस की वेबसाइट सिक्योरिटी पर कई सवाल उठाए। एक तरफ फ्रॉड का शिकार हुए विक्टिम्स ने आईआरएस की वेबसाइट पर लीगल केस दर्ज किया कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आईआरएस की ख़राब साइबर सिक्योरिटी की वजह से लीक हुई। वहीं कोर्ट ने आईआरएस के लिए 2 ऑर्डर्स जारी किए। पहला ये कि वो अपनी वेबसाइट की साइबर सिक्योरिटी को सुधारें, फिर चाहे उसमें कितने ही पैसे खर्च क्यों ना हो। दूसरा ये कि वो टैक्स पेयर्स को अपनी टैक्स रिसिप्ट और दूसरी इन्फॉर्मेशन बिना किसी चार्ज के एक्सेस करने दें। इस वीडियो को बनाने के 2 मकसद हैं। पहला ये कि आप सभी अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पर डालते समय बहुत अलर्ट रहें, ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। दूसरा ये कि आप सभी एंटरटेन रहें और कुछ नया सीखते रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।